नमस्कार। आज का टॉपिक है नीच भंग। ये राजयोग कब होता है और ये एक नॉर्मल योग कब होता है, बहुत बड़ा डाउट है। और इसका फलित कब होता है और शनि देव का क्या रोल है नीच भंग में। एंड तक देखना, बहुत कुछ सीख जाओगे। देखो, किसी भी योग को राजयोग बनने के लिए उसे मैक्स टू मैक्स 4-5 रूल्स पास करना पड़ता है। मतलब वो रिपीटेशन में जा रहा होता है, बहुत सारे तरीकों से वो अपना फल दे रहा है, उस ग्रह से कनेक्टेड है, तब जाके वो राजयोग बनता है। और एक सिंपल सा योग वो क्या है ना कि वो बस D1 में आपको दिख रहा है, ना ही D9 में है, ना ही D10 में है, ना मतलब कहीं पे नहीं है। वैसे ही नीच भंग में क्या होता है ना कि नीच भंग होने के लिए उस ग्रह को कम से कम 4 रूल्स तो जाना ही पड़ेगा, उसको पास करना ही पड़ेगा। 4 रूल्स 7 में से, कि उसे राजयोग में कन्वर्ट कर पाए वो ग्रह। अगर कोई ग्रह 4 से ज्यादा रूल्स पास कर रहा है तो ही वो जाके नीच भंग राजयोग करेगा, अदरवाइज ये जस्ट योग है। पहला क्या है ना, पहला है कि उस ग्रह का उच्च नाद से उसका कनेक्शन बना, एस्पेक्ट से बना है, एक्सचेंज से बना है, कैसे भी। फिर वो जिस राशि में नीच का हुआ है उसका स्वामी से उसका कनेक्शन बना। दूसरी बात क्या हुआ, वो लगन से केंद्र में आया, चंद्रमा से केंद्र में आया, D9 में गया। ये सारे ऑप्शंस, ये रूल्स होते हैं। जितने सारे रूल्स को सेटिस्फाई करेगा वो ग्रह, वो उतना स्ट्रेंथ में जाता जाएगा, उतना पावरफुल बनता जाएगा वो, और वही ग्रह राजयोग भी देता है। अब फॉर एग्जांपल किसी का शुक्र नीच का है और उसका कनेक्शन बस मरकरी से ही बना है और वो एक्सचेंज में है बस, और कहीं पे कुछ नहीं है, दैट इज नॉट ए राजयोग, ये एक योग है। और ये तभी फलित होगा जब उसका दशा आएगा किसका, या तो मरकरी का या तो वीनस का। अब मैं आपको बताता हूं राजयोग और योग में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। देखो, योग में होता क्या है ना, योग में 1-2 ग्रह उसके साथ कनेक्टेड है और राजयोग में 5-6 ग्रह उसके साथ कनेक्टेड है। तो उस 5 ग्रह में से जिसका भी दशा आएगा उस व्यक्ति को उसका रिजल्ट मिलेगा। दिस इज द डिफरेंस ऑफ राजयोग एंड नॉर्मल योग। और नॉर्मल योग में क्या है कि 1-2 ग्रह है उसके साथ, तो 1-2 ग्रह का कब दशा आएगा भाई, तब उसका रिजल्ट आएगा उसे। यही पे डिफरेंस है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मरकरी नीच का है, अब जुपिटर वीनस मून से उसका कनेक्शन बन गया, मून से केंद्र में बन गया, लगन से केंद्र में बन गया, D9 में उच्च का हो गया। तो इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि जब भी मरकरी का दशा आएगा, जुपिटर का दशा आएगा, चंद्र का दशा आएगा, लगन का दशा आएगा, शुक्र का दशा आएगा, देखे रहे हो कितना सारा ग्रह आ रहा है यहाँ, किसी ना किसी दशा में आएगा इन 5 में से, और इस व्यक्ति को राइज दे देगा, और राइज ही देगा, बिकॉज दे आर बेनिफिक्स प्लैनेट। अगर सैटर्न ऐड होता तो यहाँ पे थोड़ा कष्ट देता, पेन देता, पर वो भी अल्टीमेटली राइज ही देता है, बिकॉज सैटर्न इज जज। अब इसी में मैं एक कंसेप्ट एंट्री करूंगा, वो है कि अगर कोई ग्रह आपके कुंडली में नीच का है और कहीं से भी उसका नीचता भंग नहीं हो रहा है, लेकिन सैटर्न उसको देख लिया 3री दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से, तो फिर उस ग्रह का नीचता भंग हो जाता है। एक कंडीशन है बस, सैटर्न अगर D9 में नीच का हो गया ना खुद, तो फिर ये आपको बहुत ही पेन देता है, बहुत ही स्ट्रगल देता है। नीच भंग तो करता ही नहीं एक्चुअली में, बहुत बाद जाके होता है आपको रियलाइजेशन। इसलिए ऐसा अगर हो रहा है तो उसका दशा ना है तो ही अच्छा है। अब सैटर्न अगर किसी ग्रह का नीचता भंग करता है ना कभी भी, ऑलवेज याद रखना ये चीज कि सैटर्न का दशा आएगा तभी होगा उसका नीच भंग। और सैटर्न बहुत प्रैक्टिकल है, रियलिटी चेक देने वाला ग्रह है वो। उसका दशा में आपको ये चीजें एक्सपीरियंस करवाएगा वो, आप खुद गलत डिसीजन लोगे, समझोगे, रियलाइजेशन होगा, फिर जाके उस ग्रह का नीच भंग होगा। ठीक है। लेकिन एज यूजुअल होता क्या है ना कि
अगर कोई बेनिफिक ग्रह का नीच भंग हो रहा होता है तो व्यक्ति खुद जाता है, जाके उसको नीचता को खुद भंग करता है। और ये चीज इसके साथ भी अप्लाई होता है कि अगर लग्नेश और नीच ग्रह एक साथ बैठ गया तो व्यक्ति खुद नीचता भंग करेगा। सन के साथ वीनस बैठ गया है, सन लग्नेश है, वीनस नीच का है, व्यक्ति खुद ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में जाएगा जिसके वजह से उसको नीच फील होगा, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट हार्म होगा। तब जाकर उसे समझ में आया कि भाई हर कोई मेरे लिए नहीं है, तभी वीनस नीच भंग देगा। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ नीच भंग? इसी में डिफरेंस आता है राजयोग में और नॉर्मल योग में, इसको मिस मत करना। अब एक और बात है कि जो ग्रह D1 में उच्च का है, D9 में नीच का बन गया, शुरुआती बहुत अच्छा है, उसको सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। D9 में उच्च का है, D1 में नीच का है, शुरुआत करने में बहुत दिक्कत आया पर सरवाइव हो गया बहुत अच्छे तरीके से और लॉन्ग टर्म रहा हो। यहां पे प्लेनेट वाइज ये डिफर करेगा। अगर शनिदेव है तो बहुत ही पेन देगा, बाद में सरवाइव करवा देगा। अच्छा, एक बात और है कि कोई भी राजयोग हो रहा है ना आपके चार्ट में, एक बात जरूर देख लेना कि उसके साथ अष्टम भाव का संबंध है कि नहीं, 8th हाउस। जैसे ही अष्टम भाव आ जाएगा ना, आप कुछ ऐसा कर दोगे उस राजयोग में जब उसका दशा आएगा। और बहुत ज्यादा रखना, कोई भी राजयोग है उसका दशा नहीं आ रहा है, फलित ही नहीं होगा, वो होगा ही नहीं फलित। इसलिए अब मान लीजिए अष्टम भाव से कनेक्शन है उस राजयोग का, जब भी उस ग्रह का दशा आएगा उस राजयोग का, तब आप कुछ ऐसा काम कर दोगे जो किसी ने नहीं किया है। और मैं ये फैमिली लेवल पे बोल रहा हूं कि वर्ल्ड लेवल पे देखने के लिए चार्ट चाहिए, लेकिन एक प्रेडिक्शन के लिए अष्टम भाव मतलब फैमिली में कुछ ऐसा कर दिया जो किसी ने नहीं किया। ठीक है, वो काम आप करोगे जब कभी किसी राजयोग में अष्टम भाव आ गया। अगर अष्टम भाव का स्वामी महापुरुष योग में बैठ गया है, तब ये एक वर्ल्ड लेवल पे फेम देता है। अब फेम मतलब ये हो गया कि भाई तुम ऐसा काम कर रहे हो ना जिससे सब कोई हैरान हो रहा है। अष्टम भाव हैरानी का है, एक तो ट्रबल का है, एक हैरान का है। जब आप हारते हो ना लाइफ में, लोगों को लगता है कि भाई तो हार रहा है, पर एक्चुअली में तुम उसमें से सीख रहे हो और ग्रो कर रहे हो। दैट इज द 8th हाउस। ओके, तो ऐसे आपको हर एक चीज को डिकोड करना है, समझना है। और मैंने जैसा आपको कहा था कि शनिदेव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं से भी नीचता भंग नहीं होता है तो शनिदेव अगर देख लिया वो 100% नीच भंग कर देगा। क्यों? सैटर्न इज अ जज। लिब्रा में एग्जॉल्ट होता है, बैलेंस का साइन है वो, उसके सामने ऊंच नीच सब सेम है। लेकिन होगा क्या जब भी उसका दशा आएगा तब। और क्योंकि वो मैलेफिक है, अपना स्वभाव नहीं त्याग करेगा, इसलिए पेन तो देगा ही, वो रियलिटी चेक भी देगा वो उसके बाद। अब एक कंफ्यूजन आता है लोगों के मन में कि भाई मेरा कहीं से भी नहीं बन रहा है, लेकिन उस नीच ग्रह का डिस्पोजिटर ना ट्राइन में है, तो क्या इससे नीचभंग होता है? जरूर होता है नीचभंग इससे भी। और ये उसी के जैसा होता है जैसे इसका साथ बैठ गया है। ठीक है, ये भी पावरफुल योग में आता है। बकरी हो चाहे कुछ भी हो, ट्राइन में आ गया है, नीचभंग हो गया है। ओके, सो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय सिया राम।